अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और देते हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स जो हमारी ईयर्स ऑफ नॉलेज को निचोड़ ले। सब जानकारी मिली, पर वो कहते हैं ना, तजुर्बे के कुछ मोती जो किताबों में नहीं मिलते। विकास जी, ऐसे कुछ टिप्स हमारे लिसनर के लिए बताएं ताकि मशीन लोन का सफ़र स्मूथ हो जाए। मैंने तो पहले भी काफ़ी बता दिया है, फिर भी एक कंडेंस डिटेल बताता हूँ। टिप नंबर 1, बिजनेस प्लान बनाकर जाएं। केवल ये मत कहो क्यों मशीन चाहिए, क्योंकि चाहिए। एक छोटा सा प्रपोजल बनाकर ले जाओ कि मशीन लगाकर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी, इस पे इतने खर्चे होंगे और इससे हमारी इतनी एस्टिमेटेड सेल बढ़ेगी। इससे बैंक को लगेगा बोरोवर ने सोचकर कदम उठाया है। इफ नीडेड किसी प्रोफेशनल से 2 से 4 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लो। टिप नंबर 2, ज़्यादा उधार के चक्कर में मत पड़ो। जितना वाकई ज़रूरत हो उतना ही लोन ले लो। बाकी कभी कभी एलिजिबल लिमिट ज़्यादा बता देंगे, लो भाई 1 करोड़ तक मिल सकता है, पर बोरोवर अपने काम की चीज़ खरीदने तक ही सीमित रहो। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जेब में आएगा तो मिसयूज होने का डर रहता है, बाद में सिर दर्द होगा चुकाना। टिप नंबर 3, प्रोसेसिंग फीस और छुपे हुए चार्जेस पर नज़र रखो। लोन के कागज में देखो कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है। 0.5% से 2% तक कुछ भी हो सकती है। कोई एडमिन फीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, जीएसटी वगैरह सब जोड़ के समझो कि इफेक्टिव कॉस्ट क्या बन रही है। कभी निगोशिएशन में बैंक प्रोसेसिंग फीस आदि करने को राजी हो जाते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और प्रीपेमेंट पेनल्टी, देर से पेमेंट पर पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब पूछ लो पहले से। टिप नंबर 4, किस्त पर भरो, ऑटो डेबिट सेट करो। शुरुआती कुछ ईएमआई ऑन टाइम जाने से बोरोवर की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। फिर कोई दिक्कत आई तो बैंक सहयोग करता है, तो कोशिश करो शुरू से ये डिसिप्लिन दिखाने की। सबसे अच्छा है ईसीएस नेच सेट कर दो कि बैंक अपने बोरोवर अकाउंट से काट ले। बोरोवर भूल भी जाए तो भी किस्त चली जाएगी समय पर, बस अकाउंट में पैसे रखना मत भूलना। टिप नंबर 5, मशीन वर्किंग और मेंटेनेंस। ये थोड़े इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन मशीन लाकर उसे चलाने वाले स्किल ऑपरेटर भी रखो या मौजूद स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाओ। हाई टैग मशीन ले आए और कोई चलाने वाला ना मिला तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। साथ ही मेंटेनेंस का खर्चा, एएमसी का प्रोविजन रखो अगर अपने बजट में। मशीन डाउन टाइम कम रहेगा तो ही बोरोवर ईएमआई कमा पाएगा। टिप नंबर 6, लोन लेते वक्त इंश्योरेंस पर ज़रूर विचार करें। बैंक अक्सर लोन के साथ इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, जैसे मशीन का इंश्योरेंस या बोरोवर का लाइफ इंश्योरेंस, जो लोन कवर कर दे। अगर प्रीमियम फेयर है तो ले लेना चाहिए, खासकर लाइफ कवर लोन के। बाकी रहते किसी बोरोवर को कुछ हो ना जाए तो इंश्योरेंस से लोन पट जाएगा, परिवार पर बोझ नहीं आएगा। कई लोग इग्नोर करते हैं इसे, बट आई रिकमेंड कंसीडर इट सीरियसली। टिप नंबर 7, रिलेशनशिप बनाओ। बैंक्स या एनबीएफसी वालों से थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप भी रखो। थोड़ा फ्रेंडशिप, ओकेजनल कॉल, मेल से आप अपनी अपडेट देते रहें कि मशीन सेटअप हो गई है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इससे बोरोवर के सीरियसनेस और ट्रांसपेरेंसी का इम्प्रेशन जमता है। अरे वाह, ये तो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट की तरह बढ़ते जा रहे हैं आपके टिप। जोक्स अपार्ट, ईच वन इज गोल्डन। मैं भी 2 मज़ेदार टिप्स ऐड करना चाहूँगी। बोनस टिप 1, ना खाओ अकेले ना करो गम, यानी अपने सीए या फाइनेंशियल एडवाइज़र को शामिल करो इस प्रोसेस में अगर आपको फाइनेंस की भाषा नहीं आती। कई लोग बैंक से बात करने में नर्वस हो जाते हैं, तो अपने साथ किसी जानकार को ले जाओ या फिर कोई मेंटोर या इंडस्ट्री का जिनसे लोन लिया हो उनसे प्री डिस्कस कर लो। हम इंडियंस ग्रुप स्टडी में यकीन रखते हैं, वैसे ही समझो। बोनस टिप बी, सोशल मीडिया ग्रुप का फ़ायदा। आजकल व्हाट्सएप, एफबी पर एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप होते हैं। लिंक्डइन पर भी लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक बार उन पर टटोल लो कि किसको क्या दिक्कत आई लोन में, किसने कहाँ अप्लाई किया, कुछ हेल्पफुल इंसाइट मिल सकता है। बस हर सलाह को नमक के साथ लेना, सबका केस अलग अलग होता है। बोनस टिप्स कमाल के हैं। कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन से चलोगे तो अकेले कमर टूटने वाला बोझ भी हल्का। ग्रेट।
मुझे लगता है हमारे प्यारे लिसनर अब एक्सपर्ट बन चुके हैं काफी हद तक। अब फाइनल 2 सेगमेंट बचे हैं, सही लेंडर कैसे चुने और फिर हमारी मोटिवेशनल मजेदार एंडिंग रेडी। ऑप्शन की तो भरमार बताई हमने, बैंक, एनबीएफसी, सिफडी एक्सेट्रा, लेकिन असली सवाल इनमें से अपना पार्टनर किससे बनाएं? लेंडर चुनते वक्त क्या ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह फंस जाएं, बाद में सर पकड़ के बैठें। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। लोन लेने का मतलब 3 से 5 साल का रिलेशनशिप बैंक के साथ, तो लेंडर का चुनाव वैसा ही है जैसे शादी करने जैसा। कुछ बातों पर गौर करें, इंटरेस्ट रेट एंड फीस। सबसे पहले तो जो पैसे की बात है, कंपेयर द इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं अलग अलग, साथ में प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस आदि भी फैक्टर करो। कभी एक जगह रेट कम है पर फीस ज़्यादा है तो इफेक्टिव कॉस्ट बराबर हो सकती है दूसरी जगह से, तो सब मिलाकर तुलना करो। नेक्स्ट, टेन्योर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किसी लेंडर से तुम्हें मनमानी अवधि मिल रही है, कौन रिपेमेंट शेड्यूल में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे साल में एक बार ईएमआई बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन या मोरेटोरियम दे रहा है, ये सब देखो। पब्लिक सेक्टर बैंक कभी कभी रिजिड होते हैं, फिक्स टेन्योर होता है, नो मोरेटोरियम, जबकि सिडबी, एनबीएफसी थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं। बोरोवर के बिजनेस के लिए जो अनुकूल है वो चुनो। कोलेट्रल की शर्तें चेक करो। अगर बोरोवर के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है तो उन लेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करो जो कोलेट्रल फ्री लोन दे रहे हैं, सीजीटी, एमएससी वाला लोन या एनबीएफसी अनसिक्योर्ड। अगर कोलेट्रल दे सकते हो और रेट सिग्निफिकेंटली कम मिल रहा है बैंक में, तो बैंक चुनो। मतलब ये जानो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, सस्ता लोन या आसान लोन। कभी कभी सस्ता लोन लेकिन बगैर गिरवी नहीं मिलेगा। अगर सिक्योरिटी है तो पीएसयू सही, वरना महंगा सही पर बिना गिरवी एनबीएफसी सही। प्रोसेसिंग स्पीड चेक करो, क्या तुम्हें जल्दी फंड चाहिए? अगर हाँ तो देखो कौन तेजी से प्रोसेस कर रहा है, प्राइवेट बैंक या एनबीएफ। आमतौर पर तेज होते हैं। पीएसयू बैंक्स में 59 मिनट्स वाला पोर्टल थोड़ा तेजी लाया है, पर ग्राउंड रियलिटी में फिर भी 1 से 2 हफ्ते तो लगते हैं। सिडबी भी तेज इम्प्रूव कर रहा है, पर एनबीएफसी तो कुछ 3 से 4 दिन में ही निपटा देते हैं कभी कभी। तो अगर मशीन कल चाहिए, एनबीएफसी माइट बी योर चॉइस। अगर समय है और दरों की फिक्र ज़्यादा है तो बैंक लो। कुछ लेंडर्स खास इंडस्ट्री को समझते हैं, जैसे एक एनबीएफसी इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस, वो मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज को स्पेशलाइज करके लोन देता है। उनके बंदों को मशीन से लेकर फैक्ट्री का काम पता होता है, तो वो बोरोवर के बिजनेस को समझ के टेलर मेड एडवाइस भी देंगे। रिजेक्शन चांस भी कम है क्योंकि उन्हें सेक्टर पता है। दूसरी तरफ किसी छोटे बैंक के अफसर को बोरोवर के नए प्रोडक्ट की समझ ना हो तो वो रिस्क समझ के मना भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लेंडर को प्रेफर करो जो बोरोवर के सेक्टर में कंफर्ट रखता हो। पता कैसे करें? उनकी क्लाइंट केस स्टडी वेबसाइट या उनसे बात करके पूछ लो कि बोरोवर के जैसे बिजनेसेस को फाइनेंस किया है पहले क्या नहीं। कस्टमर सर्विसेज एंड रिलेशनशिप को चेक करो। रिव्यू देखो कि उस बैंक या एनबीएफसी का व्यवहार कैसा था ग्राहकों के साथ। कहीं ऐसा ना हो पैसा तो दे दिया लेकिन बाद में किसी चीज़ के लिए गए तो सुनवाई नहीं। पीएसयू बैंकों में कभी कभी आफ्टर डिसबर्समेंट सपोर्ट थोड़ा ढीला होता है क्योंकि उनका काम हो गया, मगर प्राइवेट एनबीएफसी रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं उम्मीद में फ्यूचर बिजनेस का। टर्म एंड कंडीशन को चेक करो। कभी कभी कुछ लेंडर्स के टर्म बहुत टाइट होते हैं, जैसे एनबीएफसी बोल देगी अगर एक किस्त लेट हुई तो पूरा लोन डिफॉल्ट माना जाएगा या हैवी पेनल्टी लगेगी, या बैंक बोल देगी हर साल के फाइनेंशियल दो वरना पेनल्टी। ये कंडीशंस को कंपेयर करो, जो एमिकेबल टर्म दे उसी को फॉलो, उसी को एक्सेप्ट करो। सर इतना एनालाइज करोगे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई क्विक तरीका बताओ। क्विक तरीका, 3 चीज़ों को रैंक दो। कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट और फीस को, कन्वीनियंस स्पीड और डॉक्यूमेंटेशन को, ट्रस्ट रिलायबिलिटी। जिसके लिए बोरोवर कंप्रोमाइज कर सकता है उसे थर्ड पे रखो और जो सबसे ज़रूरी है उसे फर्स्ट पर। फिर देखो कौन लेंडर उस प्रायोरिटी को मीट कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर बोरोवर के लिए ट्रस्ट और कम इंटरेस्ट
कम कॉस्ट ज़्यादा मायने रखती है तो PSU बैंक या सिडबी बेस्ट है। बस कन्वीनियंस थोड़ा मार्जिन पर रखो। अगर कन्वीनियंस सबसे ऊपर है, कॉस्ट सेकेंडरी, ट्रस्ट मॉडरेट, तो रेपुटेड NBFC या प्राइवेट बैंक अच्छा है। इस सेल्फ अवेयरनेस से चूज करना आसान होगा। वाह, आपने तो ये फॉर्मूला दे दिया ABCD वाला। मैं भी अब एक चुटकी लेना चाहूँगी। सही लेंडर वो होता है जो आपको सही लगे, मतलब गट फीलिंग भी काउंट करती है। समटाइम्स बैंक के ब्रांच जाओ और उनकी वाइब देखकर भी डिसीजन ले सकते हो। कहीं का स्टाफ बहुत हेल्पफुल लगा, कहीं वाला बोस्टफुल, तो जाहिर है पहले वाले से डील करना चाहोगे। सही है, आखिर 5 साल तक उनसे ही तो वास्ता रहेगा। और ये भी जोड़ना चाहूँगा, लोन लेते समय थोड़ी फ्यूचर थिंकिंग रखो कि कल को और पैसे चाहिए तो क्या लेंडर देगा आसानी से। अगर बिजनेस बढ़ाने की संभावना ज़्यादा है तो ऐसे बैंक से संबंध रखो जो आगे भी आपका साथ निभा सके। एकदम, वरना फिर नई जगह जाओगे तो शुरुआत से रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो इतना कहूँगा, सही लेंडर चुनना बार जीतने जैसा है। टाइम लगाकर कंपेयर करो, दूसरों के अनुभव पूछो और इन्फॉर्म डिसीजन लो। फटाफट में किसी एक के चक्कर में मत पड़ जाना। एडवर्टीजमेंट देख के यहाँ 7% शुरू लिखा देखा और भागे, अंदर गए तो टर्म्स कुछ और निकले। सब चेक करके ही फाइनल करना। जय हो, लगता है अब फाइनेंस सेगमेंट का समय आ गया है। हमने गाड़ी चलाना सिखा दिया, ट्रैफिक नियम सिखा दिए। अब यात्रा पे निकलने से पहले थोड़ा मोटिवेशन और फ्यूल ऑफ ह्यूमर भी भर दें ताकि सफर मजेदार हो। चले अंतिम पड़ाव की ओर।